वेलकम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JKSSB क्लास फोर्थ एम्प्लॉइज़ की सैलरी आफ्टर अपॉइंटमेंट। क्लास फोर्थ एम्प्लॉइज़ की सैलरी क्या रहेगी, बेसिक पे क्या होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन है कि बेसिक पे जो लिखा है दिस टू दिस, क्या वो हमेशा के लिए रहेगा रिटायरमेंट तक या कुछ चेंज हो जाएगा, और क्या कुछ अलाउंस मिलेंगे, प्रोबेशनरी टाइम क्या रहेगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन बहुत सारे कैंडिडेट्स में था, तो इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, आपकी पे स्केल क्या रहेगी। ये लेवल 1 का पोस्ट है क्लास फोर्थ का, तो इसमें बेसिक सैलरी जो है 14,800 टू 47,100 रहेगी। दिस मीन्स द स्टार्टिंग बेसिक पे ऑन दिस पे स्केल इज ₹14,800 एंड लास्ट बेसिक पे ऑन दिस पोस्ट इज 47,100। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये कन्फ्यूजन है, क्या जब तक हम रिटायरमेंट में पहुंचेंगे तो क्या हमारी बेसिक सैलरी ये रहेगी 47,100 रहेगी। क्या आपकी बेसिक सैलरी 14,800 से स्टार्ट हो जाएगी जब आप अपॉइंट हो जाओगे, और लास्ट बेसिक सैलरी जो है आपकी 47,100 रहेगी। ये टोटल सैलरी नहीं होती है, ये बेसिक सैलरी होती है, बेसिक पे होता है। लेकिन ये बेसिक पे जो है आपका सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए अपॉइंट हो गए, उसके बाद अगर आपकी 5-6 साल बाद 10 साल बाद प्रमोशन होती है, तो आपकी जो बेसिक पे है वो आपका चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा सेम जिनकी प्रमोशन कोई नहीं होगी, जो क्लास फोर्थ पोस्ट में अपॉइंट हुए और क्लास फोर्थ में रिटायर होंगे, तो इनकी बेसिक जो सैलरी है यही रहेगी। 14,800 टू 47,100 बीच में फ्लक्चुएट हो जाएगी अप टू रिटायरमेंट, बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी उन लोगों ने कहा। लेकिन अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है, कुछ हो जाता है, गवर्नमेंट बाद में से कुछ स्कीम निकलती है कि गवर्नमेंट को क्लास फोर्थ एम्प्लॉइज़ को जल्दी प्रमोट करना है या कुछ और करना है, हालांकि प्रमोशन तो मिलनी ही मिली है यहाँ पे आपके 8 से 9 साल बाद। तो ये आपकी जो बेसिक सैलरी का मसला है, आपका कन्फ्यूजन उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी टोटल सैलरी नहीं होती है। बेसिक सैलरी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉई, चाहे वो क्लास लेवल 1 का पोस्ट होता है, लेवल 3 का होता है, लेवल 5 का होता है, या अप टू गजेटेड पोस्ट होता है, उसमें बेसिक सैलरी हमेशा कम ही होती है। तो वो ये टोटल सैलरी नहीं होती है। अब देखते हैं आगे आपकी सैलरी क्या बनेगी। अब कुछ बात करते हैं पहले प्रोबेशनरी टाइम की। अपॉन द सिलेक्शन टू दीज पोस्ट कैंडिडेट्स विल बी पुट ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। आपको 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा। ही शैल बी पेड बेसिक सैलरी। आपको वही बेसिक सैलरी दी जाएगी और आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग जो है 14,800 है। 14,800 जो बेसिक सैलरी होती है, उसमें हमेशा DAT और बाकी अलाउंस मिला के आपकी टोटल सैलरी बनती है। लेकिन आपको 2 साल तक प्रोबेशनरी पीरियड होगा। प्रोबेशनरी टाइम आपको इन ट्रेनिंग में होंगे, आप जो काम सीख रहे होंगे वहाँ पे, तो 2 साल का वो पीरियड रहेगा। और 2 साल के बाद आपकी जो है बेसिक सैलरी के ऊपर आपको DAT बाकी अलाउंसेस मिलेंगे। तो आपको क्या काम करना है, आपको 2 साल तक आपको बेसिक सैलरी पे ही काम करना है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, तो आपकी कंप्लीशन जो सक्सेसफुल हो जाएगी 2 साल के बाद, आपको DAR अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, मेडिकल अलाउंस, बाकी TAVA, मतलब जितने भी अलाउंस एक गवर्नमेंट एम्प्लाई लेता है, DAR अलाउंस जैसे जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, बाकी जितने भी अलाउंसेस होते हैं, तो आपको 2 साल के बाद ही मिलेगी। आपको 2 साल तक क्या है, बेसिक सैलरी पर ही काम करना होगा, ठीक है। अब आपके 2 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको ये मिलेंगे। एक तो आपको देखो टोटल सैलरी कैसे बनती है। एक तो आपकी बेसिक सैलरी होगी जो 14,800 स्टार्टिंग थी, फिर DNS अलाउंस मिलेगा, HRA अदर अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग टोटल सैलरी आपकी 19,200 टू 20,500 के बीच में रहेगी स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी मतलब है कि आपका जब प्रोबेशनरी पीरियड ख़त्म हो जाएगा 2 साल के बाद अब आपकी टोटल सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बेसिक सैलरी के ऊपर जब अलाउंस दिया जाता है वो आपकी टोटल सैलरी बनती है। फिर 1500 डिडक्शन होते हैं, जैसे पहले होते थे पेंशन के लिए। जब आप रिटायर हो जाते तो पेंशन के लिए कुछ जमा होता था फंड, तो इस तरीके का एक फ़ंड है आप लोग एम्प्लॉइज़ के आजकल जो लगे हैं, जिनको बाद में रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलता है, तो उसके लिए एक अलग सा फ़ंड बना दिया गवर्नमेंट को। आप इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, वो इसी फंड में जमा होंगे, 1500 आपके कटेंगे। आपको जो नेट सैलरी जो रहेगी वो आपके 17,700 टू 19,000 के बीच में बनेगी। या आपकी जो हैंड में, जो हाथ में जो सैलरी दी जाएगी 17,700 टू 19,000 के बीच में रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि DAR अलाउंस,
महंगाई बता कितना चेंज होता है। और डी ईयर अलाउंस इंक्रीज होता है तो 19,000 से भी ज़्यादा आपकी सैलरी बन सकती है, ठीक है। फिर अलाउंसेस गिवन जो है वो है आपके 17%। जो डी ईयर अलाउंस जो है 17% दी जाती है बेसिक पे। हमेशा जो भी अलाउंसेस दिया जाता है वो आपको बेसिक पे ही दिया जाता है। तो आपको अगर 17% दिया जाता है, स्टार्टिंग बेसिक पे थी जो आपकी 14,800, तो वो बनता है 2,516 रुपीज़। फिर हाउस रेंट अलाउंस से 16% ऑफ बेसिक पे फॉर जम्मू एंड कश्मीर सिटीज़। फिर 16% दिया जाएगा सिटी पे, जैसे श्रीनगर है, जम्मू है, 8% दिया जाता है बाकी टाउन्स एंड अदर प्लेसेस में। तो आपको उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने आपको सैलरी की जानकारी दी कि कितना रहेगी। तो आपको स्टार्टिंग जो है आपको काम करना है 14,800 में। फिर आपकी सैलरी जब आपकी टाइम बढ़ता जाएगा, जब आप सर्विस बढ़ती जाएगी, 14,800 से ज़्यादा बढ़ के फिर बेसिक सैलरी भी चेंज हो जाएगी। फिर आपको मान लो 15,000 हो जाएगी, फिर 16,000 हो जाएगी, फिर 17,000। जैसे आपकी सर्विस बढ़ेगी आपकी बेसिक सैलरी भी बढ़ती रहेगी और आपका जो है अलाउंस जो है वो ऑलरेडी बढ़ते रहते हैं। तो आपकी जो कुल मिला के सैलरी बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।